2 तारीख को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सायंकाल 5:48 पर अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बनाकर इस टोल फ्री का शुभारंभ कर दिए थे। मैं भी 2 तारीख को अमेठी आ गया था और हम लोग भी सायंकाल प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने के बाद अपने राजेश मसाला जी के कैंपस में एक बड़ी संख्या के रूप में उस दिन प्रधानमंत्री जी के तत्काल बाद लोग बने थे। कल 3 तारीख था, अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ, सुधांशु जी के साथ हम लोगों ने जगदीशपुर विधानसभा के सभी मंडलों में जाकर सदस्यता प्रारंभ कराई थी। और आज यहाँ पर चूँकि लॉन्चिंग जिले की एक प्रकार से बताई गई थी कि 4 और 5 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता करनी है और एक कैंप लगा के आम पब्लिक को सदस्य बनाने का काम शुरू हुआ था। अभी तक हम कार्यकर्ताओं को बना रहे थे। आज अपने बाहर ही एक कैंप लगा हुआ है, वहीं से हम इस जनपद का आम पब्लिक को सदस्य बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का स्वतः स्फूर्त सदस्य बनना चाहता है, उसको हम सदस्य बनाकर शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनपद अमेठी ने 3 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा ही नहीं है, उसको बनाने का एकदम प्रतिज्ञा किया है। और हम लोगों ने जो बैठक के माध्यम से तय किया है कि 1554 बूथ हमारे इस अमेठी जनपद में हैं और अगर प्रति बूथ 200 सदस्य हम बनाते हैं तो 3,10,800 सदस्य हमारे होते हैं। अभी हर बैठक में हम लोगों ने यही तय किया है कि बूथों पर हमारे 15-20 सक्रिय कार्यकर्ता है जो विभिन्न दायित्वों में हैं, तो 200 प्रत्येक बूथ पर हम बनाएंगे। इसी क्रम में हमारे जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, ये सभी लोग 10-10 हज़ार सदस्य बनाएंगे। और ये हमारे बूथों पर नहीं बनाएंगे, ये कैंप के माध्यम से या अपने लोगों के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुखों, सबको बनाना है। तो 15,000 जिला पंचायत के अध्यक्ष को बनाना है। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ऐसे सभी ब्लॉक प्रमुखों को 1-1 हज़ार बनाना है। स्वयं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी 1,000 और जिला के पदाधिकारी 500-500, हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष 1-1 हज़ार और नगर पालिका के जो हमारे अध्यक्ष हैं ये 1500। ये पूरा डिटेल इसमें है जी, पूरा डिटेल है। इस तरीके से एक पूरी योजना हम लोगों ने बनाई। इसी क्रम में एक महाअभियान हम लोग का चलने वाला है जो इसी 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। उसमें 11 तारीख को सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री, यह सभी लोग कम से कम 20 घर में जाने वाले हैं। संपर्क की दृष्टि से 20 घर उनको जाना अनिवार्य है। उसका फोटो खींचकर हमारा जो प्रदेश का व्हाट्सएप नंबर है, प्रदेश में 6 भाग में हमने बांटा है। छबो क्षेत्र जिसे यहाँ काशी क्षेत्र है, इसके व्हाट्सएप नंबर पे सबको भेजना है, मुझे भी वही भेजना है। इसी तरह 12 तारीख को हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, हमारे विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, यह लोग भी संपर्क करेंगे। और 13 तारीख से 17 तारीख तक सभी कार्यकर्ता, हम सब यह महासंपर्क अभियान चलाने वाले हैं। सदस्यता का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने 2 करोड़ बनाए थे, इस बार हम लोग का यह मानना है कि हम लोग इस 2 करोड़ को पार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन 10 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें 2 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश बना के इस लक्ष्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखेगा। संपर्क के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता अपने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धि को भी बताएंगे। हमारा मिस कॉल नंबर जो 8800002024 है, इसको बनाने के बाद हम एक कार्ड भी उनको ऑनलाइन, उसी जो हमारा रेफरल कोड आएगा, जैसे हम मल्टीमीडिया मोबाइलों से करते हैं, तुरंत एक लिंक आता है। उस लिंक में जाने के बाद पूरा ऑप्शन मांगेगा, आपका जाति, धर्म, प्रदेश, आपका मंडल, जनपद और मोबाइल नंबर और सदस्यता क्रमांक अपने आप उसमें भर जाता है। उस रेफरल कोड। दूसरा, हमारे जो सक्रिय सदस्य बनने वाले लोग हैं
वो भारतीय जनता पार्टी में मिनिमम 3 साल काम कर चुके हों, ऐसे लोग 100 जनरल कार्यकर्ता, कोई आवश्यकता नहीं कि बूथ पर बनाएं, वो जिस विधानसभा के रहने वाले हैं, जिस जिले के रहने वाले हैं, जैसे अमेठी जिला, लेकिन अमेठी विधानसभा का कार्यकर्ता 100 साधारण सभा सदस्य अमेठी विधानसभा में ही बनाएगा, जगदीशपुर यहाँ वहाँ नहीं। जिला अध्यक्ष, विधायक समेत उनको अगर सक्रिय सदस्य बनना है तो अपनी विधानसभा में 100 सदस्य बनाकर, और वह सदस्य रेफरल कोड सहित होने चाहिए, जो नमो ऐप हमारा है उसमें शो करेगा। एक तो हम सदस्य बना के छोड़ दिए, सदस्यता क्रमांक आ गया, वो नहीं, सदस्यता क्रमांक के साथ साथ हम उनका लोड कराएंगे, जिसमें इस तरीके से एक उनका परिचय पत्र प्राप्त होता है। और ये सब जब 100 वो बना लेंगे तभी नमो ऐप में उनका वो शो करेगा कि अब ये सक्रिय सदस्य बनने योग्य हो गए। तो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यह हम सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसमें 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है, प्लस 100 रुपया सदस्यता शुल्क। वह सदस्यता शुल्क चेक या नगद से हम नहीं लेंगे, वह ऑनलाइन नमो ऐप में हम जाएंगे और नमो ऐप में 100 रुपया लोड करके ऑनलाइन पैसा जो हमारे सीधे सीधे केंद्रीय कार्यालय को जाएगा, हम सदस्य बनेंगे। यही जो सक्रिय सदस्य बनेंगे, जब हमारा मंडल का चुनाव शुरू होगा, मंडल का गठन, तो जो हमारी 61 की टीम बनती है या अन्य किसी को सभासद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख जो भी हो, या जब तक हम सक्रिय सदस्य नहीं बनेंगे तब तक हम मंडल स्तर के पदाधिकारी नहीं बन सकते, जिला स्तर के पदाधिकारी नहीं बन सकते। मतलब मंडल से लेकर देश तक जिसको भी पदाधिकारी बनना है उनको 100 सक्रिय सदस्य बनाना है। यह हमारा पूरा खाका है, हम लोगों ने तय किया है। आज से ही हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 3 लाख सदस्यता हमने तय किया कि हम अमेठी में बनाएंगे, लेकिन हम अगर सबका जोड़ दें और सब हम उसी लगन और मेहनत से कर ले गए तो यह सदस्यता हमारी बढ़ के चली जाएगी 4 लाख के लगभग, और नहीं तो 3 लाख का हमारा लक्ष्य है। जैसे मैं कल जगदीशपुर बोल रहा था, वहाँ हम लोगों ने 80,000 का टारगेट दिया, क्योंकि वो मंडल बड़ा है, वहाँ संख्या ज़्यादा है मंडल की हमारे। मैंने विधायक जी से पूछा कि आपको कितना वोट मिला था, उन्होंने बताया कि मुझे 80,000 ही मिला था। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस विधानसभा में हम 80,000 भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे, तो जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का स्वतः स्फूर्त सदस्य बनेगा, वो इतना तो नैतिकता जरूर रखता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमने अपने लोगों को साफ निर्देश दिया है बैठकों में कि अगर आपको अपनी पत्नी को भी सदस्य बनाना है, लड़के को भी सदस्य बनाना है, तो बिना उसकी अनुमति के, बिना उससे पूछे हम सदस्य नहीं बनाएंगे। अन्यथा कभी कभी हो जाता है कि हमने आपका मोबाइल मांगा, 8800002024 दबाया और धीरे से आपको मोबाइल वापस कर दिया, और आप हमारी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। बाद में आपने हमको गाली देना शुरू किया कि हमको कैसे सदस्य बना दिए। तो हमारा सारा एक एक कार्यकर्ता स्पष्ट निर्देश कि हम उनसे अनुमति मांगेंगे, उनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महापर्व चल रहा है, आप अगर इच्छुक हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको सदस्य बनाएंगे। ये पूरा खाका है। हमारे विधायक कैंप के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से छोटा छोटा कैंप लगाकर इस 25 से 30 दिन में 10,000 सदस्य बनाएंगे। इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख, इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष, ये पूरा डिटेल हमारा है कि हम एक बार संपर्क भी करेंगे और हम सदस्य भी बनाएंगे। जैसा हम लोगों ने संगठन की तरफ से आज तय किया कि हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष। तो हम लोगों ने यहाँ अमेठी में एक नया प्रयोग आज किया, कल से ही बताना शुरू किया कि हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी संयोजक, जिनके अंडर में 5 या 6 बूथ आते हैं, वो सुबह सुबह अपने 6 बूथ अध्यक्ष को फ़ोन मिलाएंगे कि आप अपने बूथ के लोगों को लेकर सदस्यता के लिए निकलिए, और फिर शाम को बूथ अध्यक्षों को मिलाएंगे। यानी तय किया गया है कि आपको सुबह और शाम एक बूथ पर जाना और मिनिमम 6 फ़ोन करना।
सुबह और 6 कौन शाम को, उसमें हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब हम 6 बूथ से शाम को फ़ोन हमारा शक्ति केंद्र से संयोजक करेगा तो हमको मालूम चलेगा कि अमुक बूथ पर आज 5 सदस्य बने, आज 15 बने, आज 20 बने, वो उसकी काउंटिंग करेगा। हमारे मंडल का 4 या 5 पदाधिकारी उन शक्ति केंद्र से भी इसी तरीके से सुबह और शाम को बात करेगा और शाम को डाटा लेगा कि इस शक्ति केंद्र में 70 या 80, 90 सदस्य बने, ताकि हमारे मंडल का पूरा प्रतिदिन का बायोडाटा हमारे पास रहे। इसी तरीके से जिला अध्यक्ष जी और मैं प्रतिदिन सुबह अपने 19 मंडल अध्यक्षों में, मंडल अध्यक्षों को, किसी को अध्यक्ष जी, किसी को हम लोग सुबह और शाम फोन मिला के उनको डाटा भी मांगेंगे और उनको याद भी कराएंगे। अमेरिका से ज़्यादा बढ़िया आटा भारत का है, अमेरिका से ज़्यादा बढ़िया मसाला भारत का है। इससे स्वाभाविक अर्थव्यवस्था उस देशों की कमजोर होती है। ये चाइना के साथ भी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है एनडीए मुसाफिर खाना का, जिसमें वो एक महिला पत्रकार को अपने ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकलवाती। अधिकारी, हाँ, एसडीएफ। आपको भी, आपके नेताओं ने भी देखा होगा वो वीडियो। कोई कार्रवाई न तो कोई बयान आपकी पार्टी से आया, आम जनता कैसे पार्टी में अपने आप स्वतः स्फूर्त जिसे आप कह रहे हैं, ये आप बता रहे हैं, अध्यक्ष जी से बात करते हैं, आप भी जानते होंगे, वीडियो वायरल है, इसकी निंदा करते हैं हम लोग। अगर इस तरीके का कोई अधिकारी कर रहा है, कार्रवाई के लिए बात करेंगे, आज ही बात करेंगे डीएम से। अगर पत्रकारों के साथ इस तरीके की बदतमीजी कोई कर रहा है तो मेरा आग्रह है कि हम लोग भी बात करेंगे। और आप तो सबसे बड़े लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आपकी ताकत के आगे तो हम भी झुकते हैं। अगर आप सीधे सीधे डीएम से कहेंगे कि मैं देख लूंगा, कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फिर से नवीनीकरण हो रहा है और उसके क्रम में 2 सितंबर को, अपने इसी 2 तारीख को सायंकाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को पहला सदस्य बनाकर टोल फ्री नंबर हमारा शुरू किया सदस्यता का, जो 88000020 और 24 है। इसी तरीके से 3 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सदस्य बनाकर प्रदेश में इसका शुरुआत किया। इसी तरह आज जिलों में, मैं अभी जिला कार्यालय पे माननीय अपने जिला अध्यक्ष जी को सदस्य बनाकर आज यहाँ हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। लेकिन पूरे देश में 2 तारीख को ही सभी बूथों पर, अमेठी सहित सभी बूथों पर हम लोगों ने सदस्य बनाने का उद्घाटन कर दिया था। उसी क्रम में अमेठी में उस दिन 6100 कुछ वोट हमारे सदस्य बन गए थे और कल भी लगभग 8 से 9000 के लगभग अभी डाटा आ जाएगा थोड़ा देर में, जो कि नमो ऐप के माध्यम से प्रत्येक जनपद का प्रतिदिन बायोडाटा आता है कि किस जनपद के कितने लोग बने। 1554 बूथ अमेठी में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने 3 लाख का टारगेट दिया है और मुझे विश्वास है कि 3 लाख से ज़्यादा हम सदस्य बनाएंगे, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो हम बैठक कर रहे हैं मंडलों में, उसमें प्रत्येक बूथों पर 200 का टारगेट हम लोगों ने दिया है, जिसमें विधायक, एमएलसी और जिले स्तर के बड़े नेता उसमें सम्मिलित नहीं है। अब अगर 1554 बूथ देखा जाए 200 के हिसाब से, तो लगभग 3,10,800 सदस्य हम ऐसे बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अमेठी में 4 लाख सदस्य हम बनाएंगे, लेकिन हमने प्रदेश को यह बताया है कि 3 लाख हम सदस्य बना के आपको देंगे। या 4 लाख सदस्य बनाने के पीछे का भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और फिर सदस्य बनाने का हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहा रखा है कि आप अगर घर के भी किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना चाहते हैं तो पहले आप उसकी की अनुमति मांगेंगे, उसकी स्वीकृति मांगेंगे कि आप भाजपा का सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं, तभी हम उसको सदस्य बनाएंगे, ताकि काम भी फेयर हो। और 2027 का हमारा जो लक्ष्य है जीतने का, वो बड़े इजी वे में हम इसको पूरा कर लें। इसी क्रम में अभी 15 सितंबर तक ये पहला अभियान हमारा चलेगा, फिर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा अभियान चलेगा और ये 15 अक्टूबर तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक पार्टी में तो 20 करोड़ से ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन उम्मीद से जो रिजल्ट कम आया, इवन अमेठी का भी रिजल्ट का जो उम्मीद थी उसमें निगेटिव आया। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि केवल एक मिस कॉल मारने से लोग 2027 में आप वोट करेंगे? हम अपने उम्मीद में इसलिए कायम हैं कि 10 साल तक मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और 11वें साल में जब वो चुनाव लड़े तो 54 पे आके अटक गए। 10 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे और जब 11वें साल में वो चुनाव लड़े तो हम 240 पाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कहाँ 54 और कहाँ 240।
कुछ कमियां हमारी रह गई, और वह कमी हमारी नहीं थी। जो कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाया गया, टकाटक टकाटक टकाटक, और जो कहा गया कि साहब संविधान खतरे में है, तो स्वाभाविक है कुछ लोग भ्रम में आ गए और आज वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई क्योंकि न टकाटक आया और न संविधान समाप्त हुआ। तो ये टकाटक और संविधान समाप्त करने वालों को हम यह सदस्यता अभियान से जवाब देने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस अमेठी की धरती पर कि जब ये 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे तो आप देखिएगा चारों का चारों विधानसभा हम जीत के आएंगे। एक राजनीतिक प्रश्न है, अभी अखिलेश यादव का बयान आया है कि जो है 2027 में बुलडोजर जो है गोरखपुर में जाके गरजेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वही अखिलेश यादव जी हैं। जब लड़की का बलात्कार होता था तो इनके पिताजी ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और एक मेरा मुख्यमंत्री है कि अगर वो बच्ची के साथ रेप हुआ तो उसका मकान ढहा देते हैं। एक मेरा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, जो रेप हुआ तो मकान ढहा जाता है। अब ये दुर्भाग्य है कि रेप क्यों कर रहे हो, मत करो, मकान नहीं ढाएगा। अगर अखिलेश जी के परिवार का भी व्यक्ति कोई करेगा तो उसका भी मकान ढहाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। मकान ढहाने के लिए माननीय न्यायालय भी फटकार लगाया, न्यायालय इसलिए नहीं फटकार लगाया होगा कहीं, लेकिन मकान कैसे ढह रहा है? जितने शातिर व्यक्ति हैं बिना परमिशन के मकान बनवा लेते हैं, नक्शा पास नहीं होता है, नोटिस जारी रहती है, और जब हमको मौका मिला कि अपराधी व्यक्ति है, इसका नक्शा नहीं पास है, अवैध मकान बनाया है, सरकारी जमीन पर बनाया है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अवैध मकान को तोड़ना। हाँ, कहीं अगर गलती भाई होगी तो न्यायालय संज्ञान में लेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।